हिंदुस्तान के किसानों को देंगे क्योंकि वो परिवार के मुखिया के पास मेरा आपत्ति इस पे नहीं, जायज मांग हमेशा उठाओ। मैं अब 30 दिन के भीतर तो आचार संहिता लग रही है, हमको समझ नहीं आ रहा है टाइम टेबल को लेकर के किसान देश के संघर्ष कर रहे थे, हम लोग सब लोग इस बात को कर रहे थे। भटकाया जा रहा है हमारे किसान को, उसके साथ छल हो रहा है। आज सरकार कहेगी चलो ठीक है हमें कमेटी बनाते हैं, वीर जी आपके कंधे पर बंदूक रख दी गई है और गोली चल रही है, आप मानो नहीं मानो। अगर भाजपा हार गई, लुट गई, पिट गई, बर्बाद हो गई, हम मानेंगे कि जो कहा जा रहा था इन्होंने किसान को बर्बाद किया, किसान ने इनको बर्बाद कर दिया। और अगर लौट के आते हैं तो मैं मानूंगा कि आप झूठ बोल रहे थे। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द बात डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के इस डिबेट में कांग्रेसियों के अमिताभ अग्निहोत्री सर ने अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि कांग्रेसियों का कहना था कि बीजेपी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं किया है बल्कि किसानों को लूटा है। इस पे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने किस तरह से इन लोगों को खरी खोटी बातें सुनाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। उत्तर प्रदेश में अगर सब काम खराब किया किसानों के भाजपा ने, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार 40 साल बाद क्यों रिपीट हुई और नरेंद्र मोदी क्यों रिपीट हुए? दुबे जी, वोट तो सामान्य किसान ने दिया। सरकार तो सबकी है, सरकार सब लोग मिलकर के बनाते हैं। और कल तक हम किसी और विचारधारा के साथ थे, आज हम किसी दूसरी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है। और अगर किसान, देखिए बदलने की बात तो बात की बात है, लेकिन अपनी जायज मांगों लेकर के वो परिवार के मुखिया के पास नहीं, मेरा आपत्ति इस पे नहीं, जायज मांग हमेशा उठाओ। मैं दुबे जी एक मिनट, मैं कह रहा हूं आपको 2-1.5 साल पहले उठाना चाहिए था जायज मांग, तो समय रहता। अब 30 दिन के भीतर तो आचार संहिता लग रही है, हमको समझ नहीं आ रहा है टाइम टेबल। नहीं गजब कर रहे हो भाई। अब उन्होंने उठाया है, अगर बात उठ गई है, आज देश के किसानों को एक उम्मीद जगी है। देश के किसानों को लगा कि भारत की सरकार स्वर्गीय चौधरी साहब को सम्मान दे रही है, स्वामीनाथन को सम्मान दे रही है, तो उनको उम्मीद जगी कि शायद अब हमारी मांगे पूरी हो जाए। तो यह वर्षों से उनकी पुरानी मांग है, जिस बात को लेकर के किसान देश के संघर्ष कर रहे थे, हम लोग सब लोग इस बात को कर रहे थे। आज हम लोग मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो आज देश के किसानों को उम्मीद जगी है कि शायद हमारी ये मांग भी पूरी हो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर देश का किसान ये कह रहा है कि उसके ऊपर दर्ज जो मुकदमे हैं वो वापस ले दिए जाए, तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। अगर वो अपनी एमएसपी मांग रहा है तो ये कोई गलत नहीं है। किसानों की भावनाओं को सम्मान करिए, किसानों से वार्ता करिए, किसान भी सार्थक बात करें। ठीक है दुबे जी, ठीक है, अब रुकना होगा। मैं जोशी जी के पास चलूं। एक पत्रकार के नाते मुझे सरकार के काम करने की प्रक्रिया विधि पता है, ठीक है ना। शायद नेताओं को, जो लोग सरकार में मंत्री नहीं रहते सीधे, उनको उतना नहीं पता होगा, है ना। या तो अधिकारी को पता है, या जो मंत्री रहा वो, या पत्रकार। ठीक, मैं जोशी साहब, आज बात हो जाए, एक कमेटी बन जाएगी। क्या कमेटी 4 बैठकें 5 बैठकें करेगी, तब तक चुनाव निपट जाएगा। और 20 दिन के भीतर, आज 13 है ना, 25 दिन के भीतर लिख लो, 25 दिन के भीतर आचार संहिता लगने वाली है देश में। ये टाइम किसने पत्रा देखा है कि इस वक्त चलो बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर? कहां भटकाया जा रहा है हमारे किसान को, उसके साथ छल हो रहा है। आज सरकार कहेगी चलो ठीक है हमें कमेटी बनाते हैं, आपके लोग भी रहेंगे हमारे लोग भी रहेंगे, विचार करिए। कमेटी 2 बैठक नहीं कर पाएगी, आचार संहिता लग जाएगी देश में। ये किन लोगों ने इनके कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश की है जोशी जी? किसान के कंधे पर। किसान भावुक होता है, उसके कंधे पर, राजवीर जी आपके कंधे पर बंदूक रख दी गई है और गोली चल रही है, आप मानो नहीं मानो। जोशी जी प्रश्न वही, ये समय किसने चुन के बताया कि इस वक्त चुनो, इस वक्त मामला ठीक है? अमिताभ जी, जो आज की आपकी चर्चा है उसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगी, आपने टाइम टेबल की बात कही जी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कब लगभग 3 दशक का मेरा राजनीतिक जीवन है। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने ये अभी भारत रत्न दिया है, टाइम टेबल को पहचाना है, अब किसान भी आपके टाइम टेबल को पहचान रहा है।
किसान भी कब तक छले जाएगा? किसान को भी पता है सरकार को चुनाव में जाना है। हमारे मित्र, पुराने मित्र हमारे दुबे साहब यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर कोई सी भी बात कर सकते हैं, लेकिन जाना इनको और हमको सबको, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, जाना इन्हीं किसानों के बीच में। अगर आपने 22 और 24 में उनको छला नहीं होगा तो निश्चित तौर पे आपको सरकार आएगी, वापस आपकी सरकार आएगी। और अगर 22 और 24 में आपने इनको छलने का काम करा होगा तो ये किसान है जिसकी जो आवाज होती है वो इतनी भारी होती है कि आपको पता चलेगा कि कैसे सरकार चलेगी। जी, मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अमिताभ जी आप बहुत गंभीर पर बहस कराते हैं, सबको समान अवसर देते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं आज भी समय है, हमें जागना होगा, किसानों के साथ खड़ा होना। ठीक, संजय सिंह जी के पास आऊं उससे पहले एक बात कह दूं, मैं ऐसा नपना है, अरे भाई इसको बात करो, मेरा ध्यान बढ़ता है संजय ने, ऐसा नपना चौराहे पर रख दे रहा हूं जैसे पहले नहीं नगर पालिका के उसमें घड़ी लगी रहती थी, ऐसा। अनिल दुबे जी, इसके बाद कुछ कहने को बचेगा नहीं बहस में किसी की, क्या? जितने, राजवीर भाई आप भी सुन लो, जितने लोग ये ट्रैक्टर लेके आए हैं मॉडिफाई करा के, उसमें नाना प्रकार के औजार लगा के, वो जितने विपक्षी दल कह रहे कि नरेंद्र मोदी ने किसानों का बहुत नुकसान कर दिया, बिल्कुल किसान को बर्बाद कर दिया, वो अगर भाजपा हार गई, लुट गई, पिट गई, बर्बाद हो गई तो हम मानेंगे कि जो कहा जा रहा था इन्होंने किसान को बर्बाद किया, किसान ने इनको बर्बाद कर दिया। और अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए फिर सरकार बनाता है तो मैं थोड़ा अड़ियल आदमी हूं, मैं मानूंगा ये नेता झूठ बोल रहे थे, ये आंदोलन के लिए किसानों के सो कॉल्ड लीडर झूठ बोल रहे थे, देश का आम किसान मोदी से खुश है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना अरविंद केजरीवाल को, ना अखिलेश यादव को, ना मायावती को, ना राहुल गांधी को, और अनिल दुबे जी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ईमानदार बात नहीं हो सकती। अगर मोदी रिपीट होते हैं तो मैं आंदोलन करने वाले किसानों की और उनके कंधों पर राजनीति की बंदूक चलाने वालों को फिर पूछूंगा कि मेरे गांव का ननकू और अखलाक जो सामान्य किसान है वो मोदी से अगर खुश नहीं होगा तो मोदी लौट नहीं सकते, ये लिख लीजिए मेरी बात। और अगर लौट के आते हैं तो मैं मानूंगा कि आप झूठ बोल रहे थे, इतना तो स्वीकार कर लीजिए सब लोग, मैं बहस आगे बढ़ा दूंगा, ये मानना पड़ेगा, फिर भागने नहीं दूंगा, मेरी ये खराब आदत है। मई के पहले हफ्ते में जब रिजल्ट आ रहा होगा तो भागने नहीं दूंगा, मैं बाइक चलाऊंगा, नेता को पकड़ूंगा, कहूंगा माफी मांगो, आप झूठ बोले थे। खैर संजय जी, कहा जा रहा है कि जोशी जी भी कह रहे कि भाई यही राइट टाइम है, चुनाव में जाना है तो इसी वक्त गर्दन दबा लो सरकार की, जो कुछ निकल आए सो निकल ही आए। देखिए, जनता भी सब समझ रही है कि चुनाव नजदीक आने वाला है जी। और जो ये रोड पर, सड़क पर आकर जो परेशान करने का ये एक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, इसे जनता समझ जी। भारतीय जनता पार्टी की सीट 2014 में भी हम किसान के पास गए थे, किसान के पास गए बगैर राजनीतिक यात्रा पूरी हो ही नहीं सकती, सत्ता का सिंहासन मिल ही नहीं सकता। हम 2019 में भी गए थे और हम फिर जाएंगे, और आप देखिएगा। तो इन जैसा लोग हमेशा डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बातें करके अपने ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आए, अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।